ये गुरुग्राम है, इंडिया का मिलेनियम सिटी। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, साइबर सिटी, एक्सप्रेसवेज, वर्ल्ड क्लास ऑफिसेज। लेकिन फिर बारिश आती है और कुछ ही घंटों में सवाल बदल जाता है। इतने मॉडर्न शहर में पानी निकलता क्यों नहीं? कल द 24th of August को गुरुग्राम के कई हिस्सों में भारी वाटर लॉगिंग ने रोड्स और ट्रैफिक को लगभग ठप कर दिया। तो क्या समस्या सिर्फ बारिश है, या हमने शहर को इस तरह बनाया है कि पानी के पास जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा? आज हम गुरुग्राम की फ्लडिंग को बारिश से लेकर ड्रेनेज और अर्बन प्लानिंग तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप देख रहे हैं द चौहान एक्सप्लेन्स, जहां हम कॉम्प्लेक्स चीजों को क्लैरिटी के साथ समझते हैं। बारिश ज्यादा थी? सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। गुरुग्राम में फ्लडिंग का मतलब ये नहीं कि हर बार सिर्फ बहुत ज्यादा बारिश हुई। असली सवाल है, बारिश का पानी कितनी तेजी से आया और उसे निकालने की हमारी कैपेसिटी कितनी थी। अगर शहर में पानी आने की स्पीड ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए तो वाटर लॉगिंग होगी ही। लेकिन अगर यही समस्या हर साल उन्हीं जगहों पर दोहराई जाए तो फिर ये सिर्फ वेदर नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल भी है। गुरुग्राम को समझने के लिए पहले उसका जियोग्राफी समझिए। शहर के साउथ ईस्ट में अरावली हिल्स हैं और नॉर्थ वेस्ट में नजफगढ़ ड्रेन सिस्टम, यानी नेचुरल टेरेन में पानी के फ्लो के लिए एक ग्रेडियंट मौजूद है। गवर्नमेंट के एक पार्लियामेंट्री रिस्पांस के अनुसार गुरुग्राम में अरावली से नजफगढ़ ड्रेन की दिशा में लगभग 78 मीटर का एलिवेशन डिफरेंस है। मतलब प्रकृति ने पानी के लिए रास्ता बनाया था, लेकिन फिर आया रैपिड अर्बनाइजेशन। जहां कभी ओपन लैंड, पॉन्ड्स और नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स थे, वहां अब रोड्स, बिल्डिंग्स और कंक्रीट सर्फेसेज हैं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अनुसार रैपिड अर्बनाइजेशन ने पुराने बंड सिस्टम्स को अप्रासंगिक बनाया और पॉन्ड नेटवर्क्स को कम किया, जिससे ट्रेडिशनल ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित हुआ। और यही बड़ा बदलाव है। पहले बारिश का पानी जमीन और नेचुरल वाटर बॉडीज में फैलता और एब्जॉर्ब होता था। अब उसका बड़ा हिस्सा सीधे रोड्स पर रन ऑफ बनकर आता है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मिट्टी पर बारिश होती है, कुछ पानी जमीन में चला जाता है, लेकिन कंक्रीट रोड पर पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, वो बहता है। और जब पूरा शहर रोड्स प्लस बिल्डिंग्स प्लस पार्किंग प्लस पेव्ड सर्फेसेस से भर जाए तो एक बारिश का पानी बहुत तेजी से ड्रेनेज सिस्टम पर पहुंचता है। इसलिए जितना शहर कंक्रीट होता जाता है, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट उतना ही क्रिटिकल होता जाता है। अब पानी को रास्ता मिल भी जाए तो अगला सवाल है, क्या पूरा ड्रेनेज नेटवर्क कनेक्टेड है? लोकल ड्रेन से पानी मास्टर ड्रेन तक जाना चाहिए, मास्टर ड्रेन से आगे आउटफॉल तक। लेकिन नेटवर्क के किसी एक क्रिटिकल पॉइंट पर ब्लॉकेज, इनसफिशिएंट कैपेसिटी, ब्रोकन कनेक्शन या लो लाइंग बॉटलनेक हो तो पानी वहीं जमा हो सकता है। यही कारण है कि सिर्फ एक नया नाला बना देना पूरी समस्या का सलूशन नहीं है। और एविडेंस देखिए, गुरुग्राम में कुछ लोकेशंस बार बार वाटर लॉगिंग हॉटस्पॉट्स बनते हैं। नरसिंहपुर, हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, सुभाष चौक और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जैसे स्ट्रेचेस लंबे समय से समस्या वाले एरियाज रहे हैं। अगर एक लोकेशन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि हर मॉनसून में वल्नरेबल हो तो हमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स से आगे जाकर पूछना होगा, परमानेंट इंजीनियरिंग सोल्यूशन कहाँ है? और गुरुग्राम का ड्रेनेज प्रॉब्लम छोटा नहीं है। 2026 की मॉनसून प्रिपरेशंस में GMDA ने अपने 3 प्राइमरी मास्टर ड्रेन्स लेग 1, लेग 2 और बादशाहपुर ड्रेन की डीसिल्टिंग पूरी करने की जानकारी दी। MCG ने भी शहर के वाटर लॉगिंग हॉटस्पॉट्स पर काम शुरू किया, यानी अथॉरिटीज भी समस्या को पहचान रही हैं। सवाल ये है, क्या मेंटेनेंस और डीसिल्टिंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म कैपेसिटी और नेचुरल ड्रेनेज रेस्टोरेशन भी पर्याप्त तेजी से हो रहा है? मान लीजिए ड्रेन में मिट्टी भर गई, हमने उसे साफ कर दिया, बहुत अच्छा। लेकिन अगले साल वही जगह फिर फ्लड हो जाए, तब समस्या सिर्फ सफाई की नहीं है। तब हमें देखना होगा, क्या ड्रेन की कैपेसिटी पर्याप्त है? क्या अपस्ट्रीम से आने वाला पानी बहुत ज्यादा है? क्या डाउनस्ट्रीम आउटफॉल पर्याप्त है? क्या नेचुरल वाटर रिटेंशन एरियाज बचे हैं? यानी डीसिल्टिंग जरूरी है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ डीसिल्टिंग नहीं हो सकता। और ये कहना भी गलत होगा कि कुछ किया ही नहीं जा रहा। 2026 में MCG और GMDA ने कई फ्लड मिटिगेशन मेजर्स शुरू किए हैं। MCG ने वल्नरेबल लोकेशंस पर ड्रेनेज इंप्रूवमेंट और पंपिंग अरेंजमेंट्स पर काम किया। GMDA ने मास्टर ड्रेन्स की डीसिल्टिंग की और सिटी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की योजना भी आगे बढ़ाई गई।
लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी आती है। क्यों ना बारिश के पानी को सिर्फ शहर से बाहर निकालने के बजाय उसे टेम्पररीली स्टोर भी किया जाए। इसी आइडिया पर एमसीजी ने करीब 28 पॉन्ड्स को रिवाइव और ड्रेन से लिंक करने की योजना बनाई है। इससे एक्सेस रेन वाटर को रोड्स पर जमा होने के बजाय वाटर बॉडीज में डाइवर्ट और स्टोर किया जा सकता है। और इसका दूसरा फायदा ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यानी जिस पानी को हम आज फ्लड समझ रहे हैं वही पानी कल हमारे लिए रिसोर्स बन सकता है। एक और इंटरेस्टिंग सोल्यूशन पर काम हो रहा है। जीएमडीए कुछ ग्रीन बेल्ट्स को रोड लेवल से थोड़ा नीचे डेवलप कर रहा है ताकि बारिश का पानी उनमें फ्लो कर सके। इन्हें बायोस्वेल्स की तरह इस्तेमाल करने का उद्देश्य है, यानी लैंडस्केप्ड एरियाज जो स्टॉर्म वाटर को स्लो, फिल्टर और एब्जॉर्ब करने में मदद करें। मतलब हर सोल्यूशन कंक्रीट ड्रेन नहीं होता, कभी कभी नेचर इटसेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकती है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी सिर्फ ग्राउंड वाटर रिचार्ज की टेक्नोलॉजी समझना पर्याप्त नहीं है। अगर सही लोकेशंस पर पर्याप्त रिटेंशन और रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनाए जाएं, तो पीक रेनफॉल के दौरान सरफेस रन ऑफ को कम करने में भी मदद मिल सकती है। जीएमडीए ने 2026 में मल्टीपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के लिए इनिशिएटिव लिया है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स कहां लगाए जाएं, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। गलत जगह का रिचार्ज पिट फ्लड मैनेजमेंट का सोल्यूशन नहीं बनेगा। अब आते हैं शायद सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्से पर। गुरुग्राम की रोड्स और ड्रेनेज एक ही एजेंसी के हाथ में नहीं है। एमसीजी, जीएमडीए, एनएचएआई, एचएसआईडीसी, पीडब्ल्यूडी, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग जुरिस्डिक्शंस और अलग अलग प्रोजेक्ट्स। इसलिए एक ड्रेन का पानी दूसरे एजेंसी के एरिया में जाकर किसी तीसरे पॉइंट पर अटक सकता है और सिटीजन को सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, पानी सड़क पर है। नरसिंहपुर इसका अच्छा एग्जाम्पल है। वहाँ क्रॉनिक फ्लडिंग को एड्रेस करने के लिए एचएसआईडीसी एक सरफेस ड्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि डाउनस्ट्रीम कनेक्टिविटी में दूसरे एजेंसीज की इंफ्रास्ट्रक्चर भी जुड़ी है। यानी एक फ्लड पॉइंट का सोल्यूशन भी कई इंटरकनेक्टेड प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड कर सकता है। यही कारण है कि गुरुग्राम को इंडिविजुअल ड्रेन्स नहीं, एक इंटीग्रेटेड ड्रेनेज नेटवर्क की तरह देखना होगा। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है? हमारी अप्रोच सिंपल होनी चाहिए। पहला, कैप्चर बारिश का पानी जहां गिर रहा है वहीं जितना संभव हो कैप्चर करें। दूसरा, स्टोर पॉन्ड्स, डिटेंशन एरियाज और सूटेबल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में टेम्पररीली स्टोर करें। तीसरा, ड्रेन अतिरिक्त पानी को एडिक्वेटली साइज्ड स्टॉर्म वाटर नेटवर्क से निकालें। चौथा, रिचार्ज जहां टेक्निकली और एनवायरमेंटली सूटेबल हो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें, यानी हर बूंद को सिर्फ बाहर निकालना नहीं, मैनेज करना है। और गुड़गांव जैसे टेक्नोलॉजी हब को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फ्लडिंग में भी करना चाहिए। इमेजिन कीजिए, रेनफॉल सेंसर्स, ड्रेन वाटर लेवल सेंसर्स, लाइव सीसीटीवी, वेदर फोरकास्ट्स और एक सेंट्रल कमांड सिस्टम। जैसे ही किसी लोकेशन पर वाटर लेवल बढ़े, कंट्रोल रूम को अलर्ट मिले, पंप्स एक्टिवेट हों, ट्रैफिक डाइवर्जन शुरू हो और रेजिडेंट्स को रियल टाइम वार्निंग मिले। फ्लड मैनेजमेंट रिएक्टिव नहीं, प्रेडिक्टिव होना चाहिए। और अथॉरिटीज ने इस प्रॉब्लम को मैप करना भी शुरू किया है। जून 2026 में हरियाणा गवर्नमेंट ने बताया कि पिछले साल आइडेंटिफाइड 158 वल्नरेबल वाटर लॉगिंग लोकेशंस पर करेक्टिव मेजर्स किए गए हैं। दूसरी तरफ एमसीजी ने अलग अलग रिपोर्ट्स में डजन्स ऑफ क्रिटिकल हॉटस्पॉट्स और 155 लोकेशंस पर वर्क्स की जानकारी दी है। इसका मतलब एक बात साफ है, प्रॉब्लम अब इनविजिबल नहीं है। लोकेशंस आइडेंटिफाइड हैं, प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड हैं, सॉल्यूशंस भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है एग्जीक्यूशन और मेजरेबल रिजल्ट्स। किसी भी फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट की असली परीक्षा इनॉग्रेशन नहीं है। असली परीक्षा तब होती है जब वही जगह अगली हेवी रेनफॉल में पानी से मुक्त रहे। इसलिए हर प्रोजेक्ट के लिए एक सिंपल मेट्रिक होना चाहिए। पहले कितना पानी जमा होता था और प्रोजेक्ट के बाद कितना हुआ। अगर वाटर लॉगिंग फिर भी होती है तो डिजाइन को रिविजिट करना चाहिए। यही इंजीनियरिंग है, यही अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की भी नहीं है। खुले में कचरा डालना, ड्रेन्स ब्लॉक करना, इल्लीगल कनेक्शंस, नेचुरल वाटर चैनल्स पर इंक्रोचमेंट, ये सब समस्या को बढ़ा सकते हैं। और सिटीजन्स के लिए सिंपल रूल होना चाहिए, रेन वाटर को रोड पर भेजने के बजाय जहां संभव हो उसे कैप्चर करें और ड्रेनेज ब्लॉकेज दिखे तो उसे रिपोर्ट करें। फ्लड मैनेजमेंट गवर्नमेंट प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस सिटीजन्स तीनों का काम है।
तो अगली बार जब गुरुग्राम में बारिश हो और सड़क पर पानी दिखाई दे, सिर्फ ये मत पूछिए इतनी बारिश क्यों हुई। एक और सवाल पूछिए, इस पानी के लिए रास्ता कहां था? क्योंकि जिस शहर ने अपनी रोड्स, एक्सप्रेसवेज और स्काईस्क्रेपर्स को प्लान किया है, उसे अपने वाटर फ्लो को भी प्लान करना होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम किसी और कॉम्प्लेक्स इशू को क्लैरिटी के साथ समझेंगे। तब तक जुड़े रहिए द चौहान एक्सप्लेन्स। जय हिंद, जय भारत।